असल में जिस तरह के हम जीवन की शैली में रहे हैं हजारों वर्षों तक, उसमें चातुर्मास चलता था। तो आप ऐसा मान करके चलें कि मिड जून से लेकर के और जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, और बल्कि ऐसा मान लीजिए कि पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और पूरा सितंबर, ये चातुर्मास हमारे चलते थे। इसीलिए चातुर्मास का महत्व किया गया। और हमारे कोई साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे, वाहन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, छप्परों के घर थे, जूते चप्पल भी ठीक से नहीं थे, तो आदमी कहीं जा आ सकता नहीं था। तो उसके कुछ विधान जब हमने धर्म से जोड़े तो लोगों को समझ में आए। लोगों को कहा भाई देवता सो रहे हैं। अब देवता क्या, एक्चुअली हम सभी सो रहे थे। हम जितने लोग कुछ कर सकते थे वो सभी सोने की स्थिति में थे, क्योंकि बारिशों में, ये देखिए पूरी दुनिया, कभी आप गौर से देखिएगा, सोचिएगा कभी। मैं भी विचार कर रहा था कि अभी 100 वर्ष पहले तक भी, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, जबकि इन 100, 200, 150, 500 वर्षों में कोई बहुत बड़े काम भी नहीं हुए हिंदुत्व के नजरिए से, लेकिन 500 वर्ष पहले ही सारे तो ग्रंथों की रचना हुई। 500 वर्ष पहले ही बड़े बड़े महाकाव्य और बड़े बड़े इन्वेंशन और सारी चीजें हुई। मतलब 500 से फिर पीछे जाए बिफोर 10,000 ईयर्स तक, रामायण काल तक। तो कोई विद्युत का आविष्कार नहीं है, मशालें जलती थी, लोग दीपक में काम करते थे, या और भी कुछ कृत्रिम प्रकाश, केरोसिन, ऑयल वेल तो सब अभी आए हैं। ये मिट्टी के तेल की डिबरी भी नहीं थी। सिर्फ जो प्राचीनतम हमारे, उसमें सरसों के तेल की ही मशालें और गौघृत के दिए, और ये सब एक विधान रहा। कितना छोटा सा समय आदमी को मिलता था दिनचर्या के लिए। 6 बजते ही सूर्यास्त हुआ और आदमी की सारी गतिविधि रुक जाती थी। तो उसके आधार पर बहुत सारी चीजें बनाई गई, और कितना बड़ा काम उन लोगों ने किया उस समय। आज सुविधाओं के अंबार लगे पड़े हैं और आदमी एकदम अकर्मण्य हो गया है, एकदम आलसी, एकदम कामचोर। और उन लोगों ने किस उद्देश्य से, कितनी मेहनती उसके। अब देखिए, अगर पानी भी पीना हो तो कोई हैंडपंप तो था नहीं, कोई टोटियां तो थी नहीं कि खोला और पानी पी लिया, कोई आपके घर में स्टोरेज तो थे नहीं। और घड़ा भी ऐसा कि कच्चे उसका घड़ा, और इन चातुर्मास में तो घड़े के पानी का भी निषेध हो जाता था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी काई वाई जम जाती थी। तो कितनी उसे फिर गर्म करो, और गर्म करना इतना आसान नहीं। फिर वो लकड़ियां बीन कर लाओ, और लकड़ियां भी बरसात में गीली, फिर उन्हें सुलगाओ, फिर आग मांग कर लाओ। मतलब आप सोच सकते हैं, ये दिया सलाई वलाई सारी चीजें, पूरा 100 वर्ष का इतिहास है हर चीज का। इससे पहले कैसे चलता होगा? पूरा पूरा जो अंगीठियां थी, जो हारे थे, उन हारों में लोग 3-3 दिनों तक अग्नि को प्रदीप्त रखते थे। उसमें करसियों को जगा कर नीचे रखते थे। फिर उसमें छोटी सी अग्नि की कोई वो करके फिर दूसरी अग्नि से अग्नि चलती थी। फिर लोगों को घर से अग्नि मांगने का एक विधान था। हर किसी के यहाँ से अग्नि ला करके आप खाना भी नहीं पका सकते थे। कितनी कठिनाइयां और कितनी बेसिक्स में। अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें था कि आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे सप्लीमेंट आता है, उस अकेले अखबार में इतनी नॉलेज होती है जितनी 150 वर्ष पुराने मनुष्य को पूरे जीवन में भी अर्जित नहीं हो पाती थी। इतनी उस एक सप्ताह के अखबार में प्राप्त हो जाती है। तो सूचनाओं के तो अंबार लग गए, सुविधाओं के तो अंबार लग गए, लेकिन व्यक्ति खोखला हो गया, इतना निराश्रित और इतना रोबोटिक हो गया कि उसे सब कुछ आर्टिफिशियल चाहिए। आप सोच के देखिए कभी उन परिस्थितियों में किस तरह से चीजों का निर्माण हुआ। तो जो देवशयनी एकादशी की बात थी, इसमें कैसे तो कहा तो शादी, देखिए ये तिरपाल आपको आज सिली हुई नजर आ रही है, मशीनें ही नहीं थी तो सिलते कैसे? क्या टांग थे जिससे पानी रुक जाता? थोड़ा बहुत कोई चादर वादर टांग भी लोगे, आधे घंटे भीगने के बाद वो फिर पानी नीचे पास ऑन होने लगेगा। प्लास्टिक का आविष्कार था नहीं। मतलब आप पलक झपकती कितनी कितनी चीजों की सुख सुविधाओं में बैठे हैं। छप्पर थे सबके। ये सीमेंट के घर अभी 150, 200, 250 वर्ष से शुरू हुए। चूने चूने को मिला करके, कुछ ईंटों को पका करके उस तरह से घरों के चीजें बन रही थी। पत्थरों के घर थे, उन पत्थरों में पानी की रिश्ता, तो हर आदमी तो पत्थर के घर बना नहीं सकता था। तो वो कोई मंदिर हो जाते थे, कुछ और चीजें हो जाती थी, लेकिन सामान्य जन तो सब कच्चे मकानों में रहते थे, गोबरी लीपे हुए मकान। अब बारिशों में तो पानी अंदर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप सोचिए कि इसीलिए व्रत की इतनी परंपराएं हुई कि ज्यादा खाते रहोगे तो बार बार कौन जाएगा। और जाना कहाँ होता था? सरोवर के किनारे, नदियों के किनारे, जंगलों में। अब आधी रात को जंगल में कौन जाएगा फ्रेश होने के लिए? और वहां फिर पानी, पता चला आप पानी पकड़ने चले, वो किस पानी में से किसी ने पकड़ लिया आपकी उंगली,
तो मतलब एक नहीं थी, बहुत सारी थी। उसके बीच तो उसमें समस्या ही, उसमें एक सीधा संबंध ये निकाला गया कि भैया 4 महीने कुछ करो ही नहीं। इन 3 ढाई महीने कुछ करो ही मत। अब करो ही मत ऐसे तो आदमी मानता नहीं। उसे तो परमात्मा का आविष्कार भय की छाया में इसलिए करना पड़ा, प्रीस्ट वर्ग को, पुरोहित्य वर्ग को और ये पूरा का पूरा राजा वर्ग को और बाकी लोगों को, कि साधारण भाषा आप समझते ही नहीं। प्यार की किसी तरह की बात समझाओ तो समझ में आती ही नहीं। उन्होंने कहा भैया देव सो रहे हैं। अब देवता कभी सो सकते हैं क्या? अब देवता ही सो गए तो फिर जागेगा कौन? नाम रख दिया देवशयनी एकादशी। अब मेरी समझ में तो ये आता नहीं। अगर देवता सो गया तो उसी दिन ब्रह्मांड खत्म। अगर आंख बंद हो गई भगवान शिव की तो फिर बचा क्या दुनिया में? या तो आंख खुली तो प्रलय आती है, और आंख बंद हुई तो भी प्रलय आती है। फिर तो काली का मुख खुल गया, खत्म हो गई कहानी, पूरा सिस्टम खत्म हो गया। बस ये था कि जो कहा गया कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, जो ऋग्वेद का श्लोक आता है, जब प्रत्येक व्यक्ति में ही देवता है तो भैया सब देवता हैं हम, और सारे लोग अब आराम कर रहे हैं। क्योंकि जाएं कैसे? ये रथ वथ भी हर आदमी के पास नहीं होते थे। साइकिल भी एक समय तो बड़ा क्रेज था, जब साइकिल और ट्रांजिस्टर, मर्फी का ट्रांजिस्टर, हीरो की साइकिल या एटलस की साइकिल, और घड़ी एचएमटी की। अगर ये 3 चीज शादी में नहीं मिली तो शादी फीकी मानी जाती थी। और ये तीनों चीज कितने रुपए में आ जाती थी? 50-60 रुपए में। मतलब ये मैं आपको 70 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 80 साल पुरानी बात बता रहा हूं। ये 100 वर्ष में पूरी दुनिया बदल गई है। इन 100 वर्षों में आपका जीवन ऐसा हो गया है जो इससे पूर्व के 9900 वर्षों में ना हो सका था। वो अलग तरह के आयाम थे हमारे। हम मनुष्यता के तल पर बहुत समृद्ध थे, बहुत दीर्घायु थे, बहुत बलिष्ठ थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत शिक्षित थे, बहुत व्यवहारिक थे, लेकिन ये सुविधाएं नहीं थी जीवन में। तो इसका मतलब ये भी है कि क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारी प्रतिभा प्रखर होती है क्या? क्या अभावों में ही, क्या परेशानियों में ही हम ज्यादा अच्छे से बलवती होकर के और उभर करके सामने आते हैं क्या? तो ये भी बड़ा गहरा सच है। तो देवशयनी एकादशी सबके चक्कर में अब मत पड़ो। अब तो देवता दिन रात जगा हुआ है, 24 घंटे देवता जाग रहा है। क्योंकि अब यहाँ का देवता सो रहा है तो अमेरिका का तो जागा बैठा है, और जापान का बैठा हुआ है, और वहां ऑस्ट्रेलिया का बैठा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया वाला सो रहा है तो भारत का जागा बैठा है। देवता तो सभी जगह जागे बैठे हैं। अब वो तो जमाने भी, अब तो मोबाइल पे देख लो देवता को, कहाँ का जगा हुआ, कहाँ का सोया हुआ है। तो वो चला गया पक्ष। वो अब क्या बताते? तो भैया कहा कि अच्छा चलो, अच्छा देवता सो रहे तो हम 2 महीने शादी ब्याह नहीं करेंगे। क्योंकि शादी ब्याह करते कैसे? कैसे तो इतने लोगों को खाना खिलाते, कहाँ उन्हें बैठाते, किस बर्तन में पकाते, वो सामान रसद कहां से आती, और कहां इसको स्टोर करते? मिट्टी के हारे हुआ करते थे, पत्थर की के कलश हुआ करते थे, पत्थर के बड़े बड़े टंकियां हुआ करती थी। ये लोहा वो है, आयरन शीट काटना, वेल्डिंग करना, रिपट बनाना, ये करना, ये बड़ा पुराना तामझाम नहीं है। ये 200-300 साल का ही सारा तालमेल है। बस हम कुल्हाड़ियां, भाले, बर्छियां, तीर, तलवार, बस इसको तो बनाते रहे। बाकी चीजें हमारी सुख सुविधाओं कितनी थी नहीं। तो कहाँ तो भर के अनाज रखते, कहाँ भर के सब्जियां रखते, कहाँ कैसे करते? तो कहा भैया 2-2.5 महीने ये झंझट से मुक्ति पाओ। और मुक्ति पाने का तरीका है कि देवता सो रहे हैं, हम देव उनके बाद ही करेंगे। इसलिए ये देवशयनी और देव उठावनी चली। पर अभी सब दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है। फिर तो सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार के भोजन का भी विधान नहीं था, क्योंकि भोजन विषाक्त हो जाता था। महावीर स्वामी ने कहा ना 2500 साल पहले कि सूर्यास्त से पहले पहले खाना खा लो। और अभी जैनियों के जो श्वेतांबर और दिगंबर 2 पंथ हैं, उनमें मैक्सिमम लोग सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं। क्योंकि पता नहीं भोजन में कोई इंसेक्ट गिर जाए, कोई मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा गिर जाए, वो जहरीला हो जाए, आप खाएं और आप बीमार हो जाएं या आपकी मृत्यु हो जाए। तो इससे अच्छा है कि रोशनी में सब देखभाल करके इस तरह से करके आप खा लें। ऐसे करके चला था। तो इसमें इतना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और आगे पीछे भी बहुत से मुहूर्त और बहुत सी चीजें हैं, उनको पकड़ लो, उनके हिसाब से कर लो, तो भी आपका जीवन बेहतर हो जाएगा।